In this stanza of the poem La Ballade and Mercy, the knight tells the poet how they expressed their love for each other. इस स्टैंजा में योद्धा कवि को बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना प्रेम प्रकट किया. The knight tells the poet that he prepared some ornaments with flowers for that lady. योद्धा कवि को बताते हैं कि उसने फूलों से कुछ आभूषण उस महिला के लिए तैयार किए. द नाइट सेज, योद्धा कहते हैं, आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड. आई मीन्स मैंने मेड मीन्स बनाई, अ गार्लैंड एक माला, फॉर हर हेड उसके सर के लिए. द नाइट टेल्स द पोएट दैट ही प्रिपेयर्ड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फॉर दैट लेडी, कि उसने उस महिला के लिए फूलों से एक माला तैयार की, उसके बालों के लिए, उसके सर के लिए. एंड ब्रेसलेट्स टू, एंड मिस और ब्रेसलेट्स माने भुजबंद, टू मिस भी. ही मेड ब्रेसलेट्स फॉर हर आर्म्स, उसने उसकी बाहों के लिए, उसके बाजुओं के लिए, उसकी कलाइयों के लिए भुजबंद भी बनाए. एंड मिस और फ्रेग्रेंट माने सुगंधित, जॉन मिस तगड़ी. फर्दर the knight tells the poet that he made a girdle of fragrant flowers for that lady. उसने उस महिला के लिए सुगंधित फूलों से एक तगड़ी भी बनाई. शीमिस, उसने लुक माने देखा, एट मी मेरी तरफ को, एज मिस मानो की शीमिस वह लव प्रेम करती हो. तो आगे योद्धा कवि को बताते हैं, having got these ornaments The lady became very happy. इन आभूषणों को प्राप्त करने के बाद में वो महिला बहुत खुश हुई. She expressed her love with the knight. उसने योद्धा के साथ अपने प्रेम को प्रकट किया. She looked at the knight with loving eyes. उसने प्रेम भरी निगाहों से योद्धा को देखा. एंड मिस और मेड मिस बनाई, स्वीट माने मीठी, मॉन मिस आहें, और उसने प्रेम से भरी हुई आहें भी भरी. हियर द नाइट टेल्स द पोएट दैट शी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर द नाइट विद द स्वीट साउंड ऑफ लव. उसने प्रेम की मीठी आहों के साथ योद्धा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया. In this stanza of the poem, the knight tells the poet how they went about on horseback and the lady showed her love for the knight. इस स्टैंजा में योद्धा कवि को बताते हैं कि किस तरह से वो दोनों घोड़े की पीठ पर सवार होकर घूमते रहे और किस प्रकार से उस महिला ने योद्धा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया. The knight says, I miss मैंने, सेट मिस बैठाया, हर मिस उसे, ऑन मिस पर, माई मिस मेरे, पेसिंग मिस धीमी गति से चलते हुए, स्टीड मिस घोड़ा. योद्धा कवि को बताते हैं कि उसने उस महिला को अपनी धीमी गति से दौड़ते हुए घोड़े पर बैठाया. द नाइट टेल्स द पोएट दैट ही लिफ्टेड द लेडी एंड सेट हर ऑन हिज हॉर्सबैक, कि उसने उस महिला को उठाया और उसे अपने घोड़े की पीठ पर बैठाया. द हॉर्स वॉज वॉकिंग स्लोली, घोड़ा जो था वो धीमे धीमे चल रहा था. एंड मिस और नथिंग मिस कुछ नहीं, एल्स मिस इसके सिवा, सामिस देखा, ऑल डे लॉन्ग सारे के सारे दिन. फर्दर द नाइट टेल्स द पोएट, आगे योद्धा कवि को बताते हैं, ही सा नथिंग द होल डे, उसने सारे दिन किसी चीज को नहीं देखा. बिकॉज ही वेंट ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ द लेडी एंड हर अट्रैक्टिव एक्शंस, क्योंकि सारे के सारे दिन वो उस महिला की खूबसूरती और उसके जो आकर्षण से भरे हुए कार्य थे उनको देखता रहा था. सो द नाइट सेज दैट ही डिड नथिंग एंड ही सा नथिंग. इसलिए कवि यहां पर कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया और न ही उसने कुछ देखा. फॉर साइड लॉन्ग मीन्स टू वन साइड, यानी एक तरफ को. शी मिस वह बैंड में झुकती थी, एंड मिस और सिंग मिस गाती थी. अब पैरिस सॉन्ग एक परियों वाला गीत.
फर्दर द नाइट टेल्स द पोएट, आगे योद्धा कवि को बताते हैं, शी बेंट टू वन साइड, वो एक तरफ को झुकती थी, एंड सेइंग ए स्वीट सॉन्ग, और एक मधुर गीत गाती थी। द सॉन्ग ऑफ द लेडी वॉज सो स्वीट, उस महिला का गीत इतना मधुर था, दैट द नाइट कंपेयर्स द सॉन्ग विद ए फेरी सॉन्ग, कि योद्धा जो है उसके गीत की तुलना परियों के गीत से करते हैं। In these lines, the knight tells the poet how the lady entertained him and how she expressed her love for the knight. इन पंक्तियों में योद्धा कवि को बताते हैं कि किस तरह से उस महिला ने उसकी अवभगत की और किस प्रकार उसने योद्धा के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया। स्टूडेंट्स, द नाइट एंड द लेडी वर गोइंग ऑन दी हॉर्सबैक, योद्धा और वो महिला घोड़े की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे। ऑन द वे, रास्ते में, द लेडी एंटरटेन्ड द नाइट, उस महिला ने योद्धा की खातिरदारी की। द नाइट सेज, शी मिस, वह फाउंड मिस लाई, या प्रबंध किया, मिमिस मेरे लिए, रूट्स मारे जड़ें, रालिश स्वीट, मधुर स्वाद वाली। द नाइट टेल्स द पोएट, योद्धा कवि को बताते हैं, द लेडी ब्राउड स्वीट रूट्स फॉर द नाइट एंड गिव हिम टू ईट, कि वो महिला योद्धा के लिए मधुर स्वाद वाले प्लांट्स लाई, पौधे लाई या जड़ें लाई और उसे खाने के लिए दी। एंड मिस, और हनी मिस शहद, वाइल्ड मिस जंगली, यानी नेचुरल कह सकते हैं इसे आप। फर्दर द नाइट सेज, आगे योद्धा कहते हैं, शी ब्राउड हनी प्रिपेयर्ड बाय बीज, वो मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया हुआ शहद भी उसके लिए लाई। एंड मिस, और मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू का मतलब होता है बच्चों नेक्टर, यानी अमृत। ए फूड फिट फॉर द गॉड्स, यानी एक ऐसा भोजन जो देवताओं के खाने के लिए होता है। The night tells the poet that the lady brewed nectar for him, कि महिला जो थी उसके लिए देवताओं का पेय पदार्थ अमृत भी लाई। एनमिस, और श्यामिस निश्चित रूप से, एनमिस में लैंग्वेज मिस भाषा, शीमिस उसने, सैडमिस कहा, आईमिस मैं, लवमिस प्रेम करती हूं, दीमिस तुम्हें, ट्रूमिस सच्चा। फर्दर द नाइट टेल्स द पोएट, आगे योद्धा कवि को बताते हैं, दैट इन हर मिस्टीरियस लैंग्वेज शी एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर द नाइट, अपनी रहस्यमयी भाषा में उसने योद्धा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। इट मीन्स द नाइट कुड नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द लेडी, योद्धा उस महिला की भाषा को समझ नहीं सके, बट ही अनमिस्टेकेबली अंडरस्टूड, लेकिन वो बिना किसी गलती के ये समझ गए दैट शी हैड डिक्लेयर्ड हर ट्रू लव फॉर द नाइट, कि उसने योद्धा के लिए अपने सच्चे प्रेम को प्रकट किया है या अपने सच्चे प्रेम का ऐलान किया है।